एक आदमी के यहाँ चोर घुस गया। चोर जब घुस गया तो संजोग से एक बूढ़ी माँ जगी हुई थी परिवार में। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, अपने घर में चोर घुस गया। तो बेटा क्या जवाब देते हैं? मैं देख रहा हूं। तो चोर 3 चोर था। बूढ़ी कहती है बेटा, घर में चोर घुस गया और 3 चोर है, और तीनों चोर बहुत मजबूत है। तो बेटा कहते हैं मैं देख रहा हूं कि 3 चोर है, तीनों हमारे घर में घुस गए हैं। फिर बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे घर में बक्सा तोड़ करके रुपया पैसा लूट रहा है। तो बेटा कहते हैं मैं देख रहा हूं। फिर बूढ़ी माँ कहती है बेटा, संदूक तोड़ करके सोना चांदी लूट रहा है। तो बूढ़ी माँ की बेटा कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। कुछ भी बूढ़ी माँ बोलती थी तो वो कहते थे मैं देख रहा हूं। बूढ़ी माँ कहती है कि सर्वस्व धन संपत्ति लूटा जा रहा है बेटा। तो फिर बेटा जवाब देते हैं मैं देख रहा हूं। का सारे संपत्ति को लेकर के जा रहे हैं। का मैं देख रहा हूं। बूढ़ी को तब तक में गुस्सा आ जाता है। बूढ़ी कहती है तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो केवल, लेकिन तुम अपने ही धन की रक्षा क्यों नहीं करते हो? वही हाल यह संसार का है भैया। हमारे अंदर में 3 चोरवा घुसा हुआ है। वह कौन सा चोर है? काम, क्रोध, लोभ। काम का जो क्रिया है वह हमें चुरा रहा है। जब कोई ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तुम्हें काम ठग रहा है, काम विकार तुम्हें लूट रहा है, तो आप क्या कहते हैं ज्ञानी पुरुष को? आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, न कोई जवाब देते हैं, और आप कहते हैं मैं तो जान रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। जैसे बहुत से आदमी क्या कहता है, बाबा हम तो माया में छिए। इसका मतलब है आप अपने आप में ढीला है। यदि सुंदर सुंदर बात कहिए, सुंदर सुंदर ज्ञान की बात कहिए, विचारों की बात कहिए, महापुरुषों की बात कहिए, तो एक बात में वो काट देते हैं सारी बात को। क्या कहते हैं, बाबा हम लोग तो माया में हैं। अरे आप लोग माया में हो तो हम लोग गाया में है क्या? साधु महात्मा भी तो माया में है। माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब संसार होता है। और सब तो संसारे में न रहते हैं। चाहे दुनिया की कोई भी महापुरुष हो, सब तो संसारे में न रहते हैं, तो सब न माया में न रहते हैं। खराब क्या चीज है? जिसको मोह कहना चाहिए, आसक्ति कहना चाहिए, तृष्णा कहना चाहिए, काम क्रोध लोभ का विकार कहना चाहिए, उसको ये लोग झट से कह देते हैं माया। हम लोग माया में रहते हैं। क्या संत महात्मा गाया में रहते हैं? नहीं, सब माया में ही रहते हैं, लेकिन माया से असंग रहना चाहिए। थोड़ा सा युक्ति जान लीजिए, संत महापुरुष दिए हैं। कीचड़ कमल में खिलता है, फलता है। कमल का पैदाइश कीचड़ में ही है, लेकिन कीचड़ से कमल कितना असंग है ना? और उसका मोल कितना बढ़िया है, देखने में भी कितना सुंदर है। उसी प्रकार यह माया में सबका जन्म होता है, लेकिन कमलवत जीवन कौन जीते हैं? तो संत महापुरुष जीते हैं। सुंदर जीवन महापुरुष जीते हैं।
सुंदर जीवन क्या है? सुंदर जीवन कहते हैं साधना जीवन को। विचार कीजिए, एक प्रश्न खड़ा होता है, सुंदर जीवन क्या है? साधना जीवन को। और साधना क्या है? जैसे हम लोग साधना करते हैं, जो साधना करते हैं तो उसके जीवन में त्याग आ जाता है। कौन चीज का त्याग? केवल नाड़ी का त्याग नहीं, कई विकारों का त्याग होता है, जो कि साधक निरीक्षण करके, परीक्षण करके वह विकारों का त्याग करते हैं। केवल नाड़ी का त्याग साधना नहीं है, कई प्रकार के त्याग होते हैं, उसको करना पड़ता है, तब वह साधक कहलाते हैं, तब वह साधु कहलाते हैं। देखिए, राजा भर्तरी को जब त्याग हुआ तो राजा भर्तरी राजपाट, पत्नी, धन दौलत सबको ठिकाना लगा दिए और अपने चले जाते हैं, किसी संत महापुरुष के सहचर में जाकर के जीवन बिताए, साधना का जीवन जिए। इनको त्याग कहते हैं। भगवान बुद्ध को त्याग हुआ। भगवान बुद्ध को जब त्याग हुआ तो भगवान बुद्ध 12 बजे रात में स्त्री और बच्चे का त्याग कर दिया, धन पाट का त्याग कर दिया। राजा का बेटा था भगवान बुद्ध, लेकिन 12 बजे रात में उसने त्याग करके निकला, जो निकले रह गए। भगवान बुद्ध राजा का बेटा सब दिन भिक्षा मांग करके खाए। भगवान बुद्ध के पिताजी को 1000 हल बहता था खेत में। अब आप विचार कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध को कितना जमीन था। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कई कोस तक भगवान बुद्ध का ही जमीन था, और 1000 से ज्यादा हल बैल उसका खेत में चलता था। उसका बेटा का जब बैराग हुआ भगवान बुद्ध को जब बैराग हुआ तो वह भिक्षा मांग करके खाए, पीपल गाछ के पास बैठ करके साधना किए, और वही भगवान बुद्ध का आज समूचा विश्व में नाम है। उसने मानव जीवन को, ये संसार के लोगों को एक मानवता का संदेश दिया, जीवन जीने का संदेश दिया, साधना करने का संदेश दिया। बहुत बड़ा उपक्रम, बहुत बड़ा देन है भगवान बुद्ध को यह धरती पर। भगवान बुद्ध बोलते थे बराबर क्या? अहिंसा परमो धर्मो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अहिंसा जो है वह परम धर्म है। विचार कीजिए, आज अहिंसा परमो धर्मों के विपरीत काम हो रहा है हमारे देश में। रामायण में लिखा हुआ है, क्या है? रामायण में है, सिया राम मैं सब जग जानी। यहां भगवान बुद्ध कहते हैं अहिंसा परमो धर्मो, ये बुद्ध कहते हैं। रामायण कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। इसका मतलब क्या होता है? सब में सिया राम को देखो, सब में राम को देखो, सब में परमात्मा को देखो, सब में भगवान को देखो। जब हमारे अंदर से भेदभाव खत्म हो जाता है, ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाता है, जातिवाद संप्रदायवाद की भावना खत्म हो जाता है, याद कर लीजिए, तब हमको सबके घट में परमात्मा दिखाई पड़ेगा, और सब में परमात्मा का निवास है। आज कोई बकरी काट देता है, वह अज्ञान में काट रहा है। कोई कबूतर काट रहा है, मुर्गी काट रहा है, कोई मछली को मार रहा है, कोई बगुला को मार करके, मैना को मार करके खा लेता है, कोई गाय काट करके खा लेता है, कोई सुअर काट करके खा लेता है। यह सब अज्ञान में हो रहा है। जब यह मानव को ज्ञान हो जाएगा तो वह जीव हत्या नहीं करेगा, वह भी एक दिन अहिंसा परमो धर्मों का मार्ग पकड़ेगा, और जो कोई हिंसा करेंगे तो उन पर वो थूक फेंकेंगे और उनको ज्ञान देंगे, उनको समझाएंगे। तो हमारे कहने का भाव है, हमने कहा था, मेरा विषय क्या था बोलिए, आप लोग को याद है? मेरा विषय यही है कि सिया राम मैं सब जग जानी।
सब में परमात्मा को जानिए, सब में परमात्मा को देखिए। देखिए कबीर साहब भी चित्रण करते हैं, मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तुम मुझे कहां ढूंढते हो, कहां खोजते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में है। देखिए सारे तीर्थों का तीर्थ है क्या है? माता पिता का चरण है ना, सास ससुर का चरण है, पति का चरण है। लेकिन तीर्थ करने के लोग काशी, मथुरा, वृंदावन, जनकपुर, देश विदेश फिरते रहता है। क्या वो तीर्थ है? सबसे उत्तम तीर्थ है अपने मन को शुद्ध करके जो आप कर्म करते हैं वही तीर्थ हो जाता है। 5 कर्मेंद्रियां है, अब 5 ज्ञानेन्द्रियां है, उस पर एक मन है। 5 5 10 1 11, 11 को जो साधना से मार देता है वह समझिए एकादशी कर रहा है। आज हमारे माताएं लोग, हमारे बाबू लोग एकादशी करते हैं। एकादशी में सहते हैं, पेट में अन्न नहीं देते हैं, जल नहीं देते हैं। एकादशी जब तोड़ते हैं तो फल फूल खाते हैं, तब अन्न जल खाते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि एकादशी किसे कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, एकादशी व्रत नहीं जाने। यदि एकादशी व्रत को ये संसार के लोग जान जाएंगे तो वह सही एकादशी करेंगे। वो क्या है? 5 कर्मेंद्रियां का जो स्वाद है, अब 5 ज्ञानेन्द्रियां का जो स्वाद है, ये मन रूपी हाथी घोड़ा चढ़ करके जो साम्राज्य उस पर कर रहा है, इसको जो साधना से मार देता है उसी को एकादशी कहा जाता है। विचार कीजिए। यहाँ पंडित लोग बता दिए हैं कि तुम भूखले रहियो 2 दिन तक, 3 दिन तक, ओकरे एकादशी कहे छे, ओकरे एकादशी कहे छे। यहाँ पेट में दुख है, विचार कीजिए। पेट भोजन मांग रहा है, अब पेट अन्न मांग रहा है, पेट फल मांग रहा है, और हम कहते हैं कि हम एकादशी कर रहे हैं। क्या एकादशी है? ये भ्रम है। पंडितों ने हम लोगों को ओझरा दिया और हम लोग पंडितों के ओझड़ी में पड़ गए, फंस गए। ये याद कर लीजिए। तो हमारे कहने का भाव है कि बूढ़ी मां कही कि बेटा तुम्हारे सारे संपत्ति चोर ले जा रहा है, तो वो क्या जवाब देते हैं? मैं देख रहा हूं। बूढ़ी कहती है गुस्सा के मारे, मैं देख रहा हूं। तुम क्या देखोगे बेवकूफ कहीं का, सब संपत्ति लेके भाग रहा है और तू कहते हो मैं देख रहा हूं। तो फायदा क्या होगा तुम्हारे देखने से? तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चोरवा हमारे अंदर में घुसा हुआ है और हमारे रतन धन को चोरी कर रहे हैं। वो रतन धन क्या है? विचार कीजिए। आपका आत्मधन है, आपका साधना रूपी धन है, ध्यान रूपी धन है। आपने जो अर्जित किया है उसको ये 3 विकार चोरी कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ। भगवान कृष्ण ने कहा, गीता में क्या कहा है? क्रोधाद भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति, स्मृति भ्रमसात्, भ्रमसात् बुद्धिनाशे, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, काम का वेग बढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध का उत्पन्न होने से साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है। हे अर्जुन, जब साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है तब साधक का पतन हो जाता है। इसलिए काम को जीतना चाहिए। विचार कीजिए, काम क्या है? मैं बता देता हूं काम किसे कहते हैं। बहुत से आदमी प्रश्न करेंगे कि बाबा काम किसे कहते हैं? वह काम क्या है? हमारे अंदर में जो इच्छा है, हमारे अंदर में जो चाहना है, हमारे अंदर में जो तृष्णा है, जन्म जन्मांतर से जो लगा हुआ है, इसी को काम कहते हैं। काम को जीतना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह जी काम को जीत लिए थे। विचार कीजिएगा, पितामह का अहंकार नहीं था, काम जीते लेकिन अहंकार नहीं था। काम को जीत लिए थे नारद जी,
लेकिन नारद जी को घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि मैं तो काम को जीत लिया। विचार कीजिएगा, तो नारद को अहंकार भगवान विष्णु ने तोड़ दिया। कैसे? नारद जी रास्ते से जा रहे हैं, भगवान विष्णु समझ गया कि ये अहंकार हो गया इसको ज्यादा। जिस आदमी को अहंकार हो जाता है धन का, रूप का, जवानी का, शरीर का, लाठी का, परिवार का, विद्या का, उसका भाषा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अहंकारी का यही पहचान है। जिसको अहंकार हो जाता है किसी भी चीज का, तो उसका भाषा खराब हो जाता है। मैं बता देता हूं, यदि समाज में वो आदमी है दबंग है, तो सबके बहू बेटियों को, भाई भतीजों को गाली लगा करके ही बात करते हैं। ये घमंडियों का पहचान है, ये अहंकारियों का पहचान है। विचार कीजिएगा, वो नीक बात नहीं बोलते हैं, वो हमेशा अहंकार में ही रहते हैं। कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? विचार कीजिएगा, रावण को देखे हैं भाषा, महाराज रावण का भाषा सुनते हैं रामायण में, हमेशा भगवान राम को गालियां देते रहते हैं, लक्ष्मण को गालियां देते रहते हैं। क्या कहते हैं रामायण में भगवान राम को? दो वनवासी छोकरा। जब जब मंदोदरी से बात होती थी रावण को, विभीषण से, क्या कहते हैं कुंभकर्ण से, मेघनाथ से, तो रावण क्या कहते थे? अरे वो दो वनवासी छोकरा। देखिए अहंकारी आदमी का भाषा कितना खराब होता है और कितना टेढ़ा होता है। भाषा आपका मुलायम हो, भाषा आपका मीठा हो, बात आपका सत्य हो, करवा नहीं हो, कम बोलिए, धीरे से बोलिए, सही बोलिए, सटीक बोलिए, सबको सुनने में अच्छा लगे। अहंकार किसी भी चीज का नहीं करें। अहंकार जो होता है वह ईश्वर का भोजन होता है। अहंकार जो होता है वह गुरु का भोजन होता है। अहंकारी व्यक्ति गिर जाता है, वह कभी भी गिर जाता है, कहीं भी उसका अपमान हो सकता है। विचार कीजिए, तो नारद जी रास्ते से जा रहे थे, भगवान विष्णु ने कहा इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु एक नगर बसा देते हैं बीच में। वह नगर में एक राजा है और राजा की बेटी है, उसका नाम है मोहिनी। देखिए नारद जी चले जाते हैं राजा साहब के यहाँ। नारद जी को भूख लग गई थी, प्यास लग गया था, तो नारद जी चले जाते हैं राजा साहब के यहाँ। राजा साहब आए, ऋषिवर का स्वागत किए, कहा ऋषिवर आप मुझे सेवा करने का मौका दें। तो नारद कहते हैं कि ठीक है, मुझे पहले पानी पिलाओ। तो राजा को बेटी था, उसका नाम था मोहिनी। देखने में बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, लंबी लंबी बाल, वो सुंदर नाक खड़ी गोरी, वो सुंदर कान, वो सुंदर उसका चेहरा, आंख, सब इंद्रियां उसका एकदम देखने में सुंदर था। नारद जी को पानी पिलाने आए तो नारद जी के मन में आया, वाह क्या विश्व सुंदरी है, और कौन चिल्लर मच्छर का जीवन हम जीते हैं बाबा जी सबके बात में पढ़ करके। अरे इनसे जब मेरा शादी हो जाता तो मैं क्या सुख भोगता। राजा को बेटा भी नहीं है, मैं राजा हो जाता और इतना सुंदर स्त्री भोग को भोगता, इतना सुंदर नारी भोग को भोगता। देखिए तो राजा साहब जो थे वो फिर कहते हैं बेटी ऋषिवर को भोजन कराओ। वो बेटी अपने से भोजन बनाई और नारद जी को भोजन कराए। जब नारद जी का भोजन हो गया तो नारद जी कहते हैं इधर आइए, तुम्हारा हाथ हम देखेंगे। जब हाथ देखते हैं तो कहा अरे इसका शादी तो किसी जिससे भी होगा वह इस गांव का, वह इस नगरी का राजा बन जाएगा। नारद जी को लोभ हो गया। नारद जी कहा चलिए भाई हम ही दिमाग लगाते हैं इस पर, है इस लड़की पर हम ही दिमाग लगाते हैं। देखिए अब पतन का समय जो आ गया है? नारद जी सबसे पहले चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए, विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहे हैं। देखिए जो अंतर्यामी साधु है ना, अंतर्यामी गुरु है ना, वो आपके मन को बात जान जाएंगे। आप जैसे इस चौकट पर पैर रखिएगा तो अंतर्यामी गुरु जान जाएंगे।
कबीर साहब जान जाते थे, उसके पास कोई भी जाते थे तो कबीर साहब जान जाते थे, बाबा मिही जान जाते थे, संत पलटू जान जाते थे इस बात को कि इसके मन में क्या है, ये हमसे क्या मांगने आया है और इसके अंदर में क्या इच्छा है। तो जो साधना का बढ़िया संत है वो आपकी मन की बात को जान जाते हैं। देखिए उसमें परख हो जाता है, पारक की क्षमता हो जाती है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहा नारद जी क्या लेने आए हैं? कहा हे भगवान हमको इतना सुंदर देह बना दीजिए, यही एक ठो वरदान मांगने आए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे मूर्ख, इसका तुम चिंता क्यों करते हो, चलो तुमको इतना बढ़िया शरीर हो जाएगा कि इतना सुंदर शरीर इस पृथ्वी में किसी को भी नहीं होगा। कहा कैसा शरीर मांगते हो? कहा भगवान जितना सुंदर शरीर आपका है उतना ही सुंदर शरीर मेरा भी होना चाहिए। कहा ठीक है ऐसा ही होगा, जाओ। तो शरीर तो हुआ सुंदर, लेकिन नारद को ये न कहना चाहिए कि मेरा रूप भी सुंदर हो, है? शरीर सुंदर माना लेकिन रूप तो सुंदर नहीं माना, है? वो शरीर सुंदर लेकर के चले गए। राजा की बेटी जवान थी, राजा बैठक बैठाए और कहा हमारी बेटी जिसको भी गला में माला पहना देगी उसी से हमारा बेटी का शादी हो जाएगा। देख लीजिए नारद जी भी बैठक में चले गए बैठने के लिए। अब हर जगह राजा की बेटी माला लेकर के टहले, कोई इसको पसंदे नहीं आवे। अंत में भगवान विष्णु आए उस बैठक में, वो मोहिनी किया भगवान विष्णु को गला में माला पहना दिए और भगवान विष्णु से उनका शादी हो गया। बोलिए सदगुरु देव की जय। विचार कीजिए, भगवान विष्णु से शादी हो गया और नारद जी सोचता था अरे सबसे सुंदर तो हम हैं, हम तो विष्णु जी से वरदान लेके आए हैं, ये हमको काहे ने माला पहनाती है। उसका मुंह तो बंदर के तरह लग रहा था देखने में। एक आदमी बैठक से कहा है नारद उछल करके उधर जाते हो, उछल करके इधर जाते हो, अरे बनरा तो अपने मुंह को जा करके देखो पानी में, छाया में, पानी की छाया में जाओ, कुआं के पास देखो तुम्हारा मुंह कैसा लगता है। जब वहां गया तो देखा मुंह बंदर जैसा और देह भगवान विष्णु का। तब नारद जी श्राप दिया भगवान विष्णु को, जिस तरह से हम नारी के वियोग में तरप तरप करके रह गए आपको भी एक दिन तरपना होगा। तो यही श्राप लगा। 14 बरस का जो वनवास हुआ उसी बीच में रावण सीता मैया का अपहरण कर लिया और नारी के वियोग में भगवान राम, माँ सीता के वियोग में भगवान राम बहुत दिन तक चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, सीता सीता करते रहे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सांचे श्राप न लागिए, सांचे